वलियों की, उलमान की, जिन्नात की, इंसान की, सबकी मुश्किल हैदरे कर्रार ने आसान की। आ गए खत्मुर रसूल की गोद में जब मौला अली, गुफ्तगू होने लगी कुरान से कुरान की। अब आइए हजरत नाते नबी गुनगुनाने के लिए दावत सुखत दूं हजरत हाफिज क़ारी मोहम्मद आसिम क़ादरी साहब की बिला को। आने वाले मेहमान का इस्तकबाल आने वाले मेहमान का इस्तकबाल इन मिसरों के साथ कर लीजिए। जो शख्स महफिल हैदर में आ नहीं सकता, जो शख्स महफिल हैदर में आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न शोहदाए करबला, जश्न शोहदाए करबला, मौलाना मुफ्ती इम्तियाज साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो शख्स महफिल हैदर में आ नहीं सकता, आप माहौल बना लीजिए। उसके अब हजरत की तकरीर ही सुनना बस हजरत को। आपको आप इसलिए माहौल बना ले, जो हजरत खड़े हुए हैं वो बैठ जाए। आप हजरत भी बैठ जाए अगर जगह हो, और पीछे वाले हजरत अगर आपको जगह मिल जाए तो आप भी इस मजलिस में बैठ जाए, क्योंकि हजरत का खिताब होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप लोग बैठ जाइए, जो लोग खड़े हो रहे हैं वो चल बैठ जाइए, आप बैठ जाइए हजरत। और सुने, जो शख्स वो शख्स हकीकत में मुसलमान नहीं है, वो शख्स हकीकत में मुसलमान नहीं है, जिसका शहे कौनैन पे ईमान। अरे भाई आप लोग बोलते तो रहे, सुभान अल्लाह कह दें। वो शख्स हकीकत में मुसलमान नहीं है, जिसका शहे कौनैन पे ईमान नहीं है, और उसको मिटाने में खुद मिट जाएगा जालिम। अरे इस्लाम को मिटाना कोई आसान नहीं है, उसको मिटाने में खुद मिट जाएगा जालिम। अरे इस्लाम को मिटाना कोई आसान नहीं है, इस्लाम को मिटाना कोई आसान नहीं है। और गुलशने शाहे मदीना की कली बोलूंगा, कमेटी के आदमी थोड़ी जी जी, गुलशने शाहे मदीना की कली बोलूंगा, उनको हर हाल में वलियों का वली बोलूंगा। गुलशने शाहे मदीना की कली बोलूंगा, उनको हर हाल में वलियों का वली बोलूंगा। और जान से मार दो, जान से मार दो। आप लोग नहीं, ऐसा नहीं है, डरो मत। जान से गुलशने शाहे मदीना की कली बोलूंगा, उनको हर हाल में वलियों का वली बोलूंगा। और जान से मार दो मुझको, यही हाल है वरना। गुलशने शाहे मदीना की कली बोलूंगा, उनको हर हाल में वलियों का वली बोलूंगा। और जान से मार दो मुझको, यही हाल है वरना। तुम ज़बां काट भी दो फिर भी अली बोल, तुम ज़बां काट भी दो
तुम ज़बा काट भी दो फिर भी अली अली बोलूंगा, तुम ज़बा काट दो फिर भी अली बोलूंगा। आइए हजरत अब मैं आपके सामने खतीब मुल्क हिंदुस्तान, खतीब लातानी, आशिक महबूब सुबहानी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब किबला को आपकी नजरों के सामने रखता हूँ। आने वाले मेहमान का इस्तकबाल नारे तकबीर से कर लीजिए। नारे तकबीर, सारे लोग बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शोहदाए करबला, जश्ने शोहदाए करबला, मन कुन्तु मौला। अब तो पीछे वाले हजरत बोलते हैं मन कुन्तु मौला, मन कुन्तु मौला। सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मा का नारा, हम सब का नारा, हम सब का नारा, ये तेरा नारा, ये मेरा नारा, अब्बास कलंदर, शहबाज कलंदर, मेरे दिल के अंदर, मेरे दिल के अंदर मेरा गौस पुकारे, मेरा गौस पुकारे, मेरा ख्वाजा बोले, मेरा ख्वाजा बोले, मेरा साबिर बोले, मेरा साबिर बोले, मेरा अख्तर बोले, अख्तर बोले, अहमद बोले, शादी बोले, शादी बोले, शादी बोले, अख्तर बोले, जाऊं तो जाऊं तो कबर पे लिखना, कबर पे लिखना, कुतु मौला, कुतु मौला, कुतु मौला, या अली। एहसान है इमाम हुसैन का इस्लाम पर कि उन्होंने अपना सारा घर का घर कुर्बान कर दिया फकत इसलिए कि उम्मत मुस्तफ़ा हक को पहचान ले, मस्जिदों में अजानें होती रहें, मेहराब व मिंबर से अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद होती रहें। कौन है हुसैन? दो मिसरे में आपकी खिदमत में रख रहा हूं। मेरे नबी को जमाना सलाम कहता है। माइक वालों अच्छा है, अब यहीं रहने देना। मेरे नबी को जमाना सलाम कहता है, मेरे नबी को जमाना सलाम कहता है, मगर हुसैन को नाना सलाम कहता है। ये बच्चे बैठे यहाँ छोटे छोटे, ये बच्चे जिक्र हुसैन सुन रहे हैं। आज से ही इन्हें ये मालूम हो रहा है कि हमारा रिश्ता यजीद से नहीं हुसैन से, और ये हमारे लिए फख्र की बात है। मेरे हर ख्वाब की ताबीर लिखना आ गया है, मेरे हर ख्वाब की ताबीर लिखना आ गया है कि बच्चे को मेरे शब्बीर लिखना आ गया है। और कौन है हुसैन? हुसैन एक दिलनशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन सेहरा, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन सेहरा की हुसैन सेहरा की बेकरानी, हुसैन सेहरा की बेकरानी, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन जहनों का आसमां है। और हुसैन की अजमत क्या है? हुसैन से मोहब्बत करने वालों जरा गौर करो, हुसैन का नाम 4 हरफों से लिखा जाता है, 4 हरफों से नामे हुसैन बनता है। पहला हर्फ है हे, दूसरा है सीन, तीसरा है ये और चौथा नून। 4 हरफों से नामे हुसैन लिखा जाता है। पहला हर्फ हे है। अब 4 मिसरे पेश करता हूँ, 4 हर्फ हुसैन के नाम के सुनिए, मोहब्बत से सुनिए और मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन है से हया का मौसम। हमारे मसाजिद तशरीफ फरमा है, मुफ्ती शौकीन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। सुने तवज्जो से, इन सब की दुआएं चाहता हूं।
हुसैन है से हया का मौसम, हुसैन हुस्ने अमल का बानी, हुसैन तेरी ये सीन जैसे सखावतों की सजल जवानी, हुसैन की ये यजीदियत पर यकीन मोहकम की हुक्मरानी, हुसैन तेरी ये नून जैसे नबी ये मुरसल की जिंदगानी। वो हुसैन जिसने करबला में तारीख रकम कर दी, रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, हुसैन का काम जिंदा रहेगा और हुसैन का हर गुलाम जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह। यजीद ने करबला के मैदान में अपना लश्कर भेजा, बड़ी फौज भेजी। यजीद चाहता था हुसैन को कत्ल कर दूंगा, हुसैन मिट जाएगा, मगर हुसैन ने करबला के मैदान में अपना सर कटा के बता दिया, याद रखना यजीद भी समझ ले और यजीद के पैरोकार भी समझ ले, हुसैन का सर कट तो सकता है मगर हुसैन को खत्म नहीं किया जा सकता है। हुसैन का सर काटा जा सकता है मगर हुसैन के मिशन को खत्म नहीं किया जा सकता है। इमाम हुसैन की जिंदगी देखो, खुदा की कसम ये वो मुकद्दस हस्ती, ये वो मुकद्दस अजीमुल मर्तबत शख्सियत है जिन्होंने मुस्तफा की आगोश में तरबियत पाई है, ताजदार मदीना ने तरबियत की है। अल्लाह अकबर, गौर करो, हुसैन का बचपन देखो लाजवाब है, हुसैन की जवानी देखो लाजवाब है, हुसैन की जिंदगी के हर गोशे पे नजर डालो, हुसैन मुकम्मल लाजवाब है। अल्लाह अकबर, और लाजवाब क्यों ना हो, हुसैन का नाना भी लाजवाब है, इसीलिए मेरे नबी का घराना भी लाजवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शोहदाए करबला, मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर। नाना लाजवाब है हुसैन का, तो घराना भी लाजवाब है हुसैन का। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूं, बेटे को समझना होता है तो पहले बाप को समझना पड़ता है, शागिर्द को समझना हो तो पहले उस्ताद को समझना पड़ता है, मुरीद को समझना हो तो पहले पीर को समझना पड़ता है। हुसैन को समझने वालों, हुसैन की अजमत की बातें करने वालों, हुसैन के खानदान पे जरा एक नजर डालो, कितना आला खानदान है हुसैन का। हुसैन का बाबा भी लाजवाब है, हुसैन की माँ भी लाजवाब है, हुसैन का नाना भी लाजवाब है। बारगाहे मुस्तफा में हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, आओ जरा देखो, बारगाहे मुस्तफा में इमाम हुसैन हाजिर है। मेरे आका की बारगाह में बचपन है इमाम हुसैन का, अल्लाह के नबी की बारगाह में इमाम हुसैन ने एक सवाल कर दिया, बचपन में हुसैन का सवाल देखो। इमाम हुसैन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह एक बात बताइए। मेरे आका ने फरमाया, बोलो हुसैन क्या बात है। हुसैन कहने लगे, आका इतना बता दीजिए, फजीलत मेरी ज्यादा है या फजीलत आपकी ज्यादा है। सवाल किससे है? इमामुल अंबिया से, महबूबे खुदा से। सवाल क्या है? थोड़ा तसल्ली से आप हजरात सुने मेरी बात को, इंशाअल्लाह आप महजूज होंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पीछे वालों आवाज साफ आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो सुने जरा तवज्जो से। बचपन इमाम हुसैन का आगोश मुस्तफा है। हुसैन ने बड़ा प्यारा सवाल कर दिया, कहने लगे, या रसूल अल्लाह फजीलत मेरी ज्यादा है या आपकी? याद रहे, कायनात की, दुनिया की तमाम तर फजीलतें मेरे मुस्तफा के लिए हैं। हर हकीकी फजीलत मेरे मुस्तफा के लिए है, मगर यहाँ जो ये मोहब्बत की बात है, जुज़वी फजीलत है, मगर ये फजीलत भी दर हकीकत मेरे मुस्तफा की है। फजाइल में बात कर रहा हूँ, समात कर।
ताजदारे करबला का बचपन इमाम हुसैन आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मुझे जरा इतना बता दीजिए, फजीलत मेरी ज्यादा या आपकी ज्यादा? मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ए मेरे नवासे, आपने बचपन में इतना बड़ा सवाल कर दिया है तो अब इस सवाल का जवाब भी तुम दे दो। ए हुसैन तुम ही बता दो, फजीलत तुम्हारी ज्यादा है या फजीलत हमारी ज्यादा है? अब हुसैन आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, हुसैन कहने लगे, या रसूल अल्लाह फजीलत मेरी ज्यादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन कहते हैं, हुजूर फजीलत मेरी ज्यादा है। हुजूर ने फरमाया, हुसैन तुम्हारी फजीलत ज्यादा कैसे? कैसे? ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन नवासे मुस्तफा मेरे मौला हुसैन आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ए ताजदारे मदीना फजीलत मेरी ज्यादा है। मेरे आका ने फरमाया, बताओ कैसे? हुसैन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी फजीलत इस तरह से ज्यादा है कि मैं और आप अगर अपने आप को देखें, अपने आगे पीछे नजर दौड़ाए तो या रसूल अल्लाह मुझे अपनी फजीलत ज्यादा नजर आती है। मेरे आका ने फरमाया, हुसैन बताओ कैसे? हुसैन कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरा नाना इमामुल अंबिया है, आपका नाना इमामुल अंबिया नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शोहदाए करबला, शहजादाए हैदर कर्रार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा सा जुड़े आप गुफ्तगू से। हुसैन ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरा नाना इमामुल अंबिया है। या रसूल अल्लाह मेरा नाना इमामुल अंबिया है, आपका नाना इमामुल अंबिया नहीं। ऐ मेरे अजीजों, हुसैन की बचपन में जहानत देखो, हुसैन की बचपन में सलाहियत देखो, हुसैन का प्यारा जवाब भी देखो, हुसैन की अजमतों को भी समझो। इमाम हुसैन ने जैसे जवाब दिया, मेरे आका मुस्कुराने लगे। ऐ लोगों, तरबियत हुसैन ने आका की आगोश में पाई है, तरबियत हुसैन ने हुजूर की बारगाह में पाई है, तो तरबियत जिसे मुस्तफा ने दी हो उसका क्या कहना। अल्लाह अकबर। अब जरा और आगे चलो, हुसैन के बचपन की जहानत और दिखाता हूँ। मेरे मौला हुसैन का बचपन है, हुसैन बच्चों के साथ खेल रहे हैं। बच्चों के साथ खेलते हुए एक बच्चे ने कहा, ए हुसैन तुम मुझे नहीं जानते, ए हुसैन तुम मुझे नहीं पहचानते। हुसैन ने फरमाया, कौन है तू? वो बच्चा कहने लगा, ए हुसैन मैं दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता हूँ, मेरा दादा बड़ा मशहूर सखी था। हुसैन ने फरमाया, बता तो जरा तेरा दादा कितना बड़ा सखी था, क्या सखावत थी तेरे दादा की? हातम ताई का पोता कहने लगा, ए हुसैन सुनो, मेरे दादा की सखावत ये है, मेरे दादा का बहुत बड़ा महल था, महल के 10 दरवाजे थे। मेरे दादा के महल के 10 दरवाजों पर मांगने वालों की कतारें लगती थी, मांगने वालों की लाइनें लगती थी। मेरा दादा मांगने वालों को दिया करता था, साइलों को दिया करता था, 10 दरवाजों से खैरात करता था, 10 दरवाजों से साइलों को देता था, 10 दरवाजों से महल के बांटा करता था। मगर उसकी पेशानी पे बल नहीं आता था, कभी उसके माथे पर शिकन नहीं आती थी। अल्लाह अकबर। हुसैन ने इतना जवाब सुना है, हुसैन मुस्कुरा गए। हुसैन ने फरमाया, अपने दादा की बात करने वाले, तेरा दादा दुनिया का मशहूर सखी होगा, मगर सुन ले मेरे नाना की शान ये है, मेरा नाना तो सखियों का सखी है, मेरा नाना तो नबियों का नबी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शोहदाए करबला, शहजादाए हैदर कर्रार, मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला। नारे तकबीर। खुदा की कसम, इस अजमत और रिफात वाला शहजादा दुनिया की तारीख में आपको नजर नहीं आएगा जिसकी ये अजमत, ये मकाम हो।
करता रहा है सदियों से इंसान हमसरी, पर भूल कर किसी ने भी ऐसा नहीं किया। कोई खुदा बना तो कोई बन गया रसूल, लेकिन हुसैन बनने का दावा नहीं किया। आज तक दुनिया गवाह है, दुनिया की तारीख शहादत देती है, हुसैन बनने का दावा किसी ने नहीं किया है। नबूवत के दावे हो गए, खुदाई के दावे हो गए। नमरूद जैसा बादशाह दुनिया की तारीख में मौजूद है, फिरौन जैसा बादशाह मौजूद है, अपने आप को खुदा कहलवाते थे, सजदे करवाते थे, खुदाई के दावे किए लोगों ने, नबूवत के झूठे दावेदार पैदा हुए, मगर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो ये दावा कर दे मैं हुसैन हूँ। हुसैन बनने का दावा कोई नहीं करता, क्योंकि हुसैन बनना आसान नहीं है। ऐ लोगों, हुसैन बनना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा सख्त काम है। हुसैन बनना आसान नहीं है। हुसैन बनने के लिए अपने घर को लुटाना पड़ता है। हुसैन बनने के लिए मदीने से जाना पड़ता है। हुसैन बनने के लिए मक्का शहर को छोड़ना पड़ता है। हुसैन बनने के लिए करबला में घर लुटाना पड़ता है। हुसैन बनने के लिए भूख प्यास को बर्दाश्त करना पड़ता है। हुसैन बनने के लिए जवान बेटे को कुर्बान करना पड़ता है। हुसैन बनने के लिए 6 माह के बच्चे की कुर्बानी देनी पड़ती है। हुसैन बनने के लिए कासिम का शबाब लुटाना पड़ता है। हुसैन बनने के लिए अब्बास के बाजू कटाने पड़ते हैं। हुसैन बनने के लिए अपने सर को सजदे में कटाना पड़ता है। हुसैन बनने के लिए नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाना पड़ता है। हुसैन बनना इतना आसान नहीं है। ये हुसैन मेरे मुस्तफा का नवासा है, ये सैयदा फातिमा का दुलारा है, ये मौला अली की आंखों का तारा है। तो फिर हर इंसान पुकार के कहता है, हर दुनिया का आदमी कहता है, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत कहता है। न मजहब की कैद रहती है, न मिल्लत की कैद रहती है। हर इंसान पुकार के कहता है, खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। रोशन है कायनात में इनकी फजीलतें, हर शख्स कह रहा है हमारा हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा हैदर कर्रार, जश्न शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ये हुसैन है। तो मैं अभी बचपन की जहानत बता रहा हूँ। बच्चे ने कहा मैं मशहूर सखी हातम ताई का पोता हूँ। मेरा दादा बड़ा मशहूर सखी था, बहुत बांटता था, 10 दरवाजों से देता था, पेशानी पर शिकन नहीं आती थी, माथे पर बल नहीं पड़ता था। हुसैन ने इतना सुना, हुसैन ने कहा अपने दादा की सखावत की बातें कर रहा है, तू मेरे नाना की सखावत को नहीं जानता? बेशक सुभान अल्लाह। मौला हुसैन ने फरमाया, तेरे दादा की सखावत मैंने सुन ली, अब जरा मेरे नाना की सखावत भी सुन ले। मेरे नाना की सखावत में और तेरे दादा की सखावत में बड़ा फर्क है। तेरा दादा अपने महल के 10 दरवाजों से मांगने वाले को देता था, मगर सुन ले, साइल पहले दरवाजे पे लेता था, मांगने वाला तेरे दादा से पहले दरवाजे पे लेता था, मगर उसका भला नहीं होता था, वो दूसरे दरवाजे पे आता था। तेरा दादा दूसरे दरवाजे पे देता था, फिर भी उसका भला नहीं होता था, वो तीसरे दरवाजे पे आता था। तेरा दादा तीसरे दरवाजे पे देता था, फिर भी मांगने वाले का भला नहीं होता था। मांगने वाला चौथे दरवाजे पे आता था, फिर भी उसका भला नहीं होता था। तो मेरे हुसैन ने फरमाया, तेरा दादा अपने महल के 10 दरवाजों से बांटता था, 10 दरवाजों से दिया करता था, मगर लेने वाले का भला नहीं होता था। मगर आ मेरे नाना की बारगाह में चल, मेरे नाना का
महल तो नहीं था, महल के 10 दरवाजे तो नहीं थे, एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसमें टूटी चटाई पे मेरा नाना बैठा करता था। मगर सुन ले, गौर से सुन ले, तेरा दादा 10 दरवाजों से देता था, मांगने वाले का भला नहीं होता था। और मेरा नाना जिसे एक बार दे दिया करता है, उसे दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नाना ने जिसे एक बार दे दिया, उसे दोबारा मांगना नहीं पड़ा। जिसे एक बार नवाज दिया, उसका दामन भर गया, उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। अबू बकर को मेरे नाना ने दिया, सिद्दीक अकबर बना दिया। उमर को मेरे नाना ने दिया तो फारूक आजम अदालत का ताजदार बना दिया। उस्मान को दिया तो जुन्नूरैन का खिताब भी मिल गया। जुन्नूरैन का खिताब अल्लाह के नबी ने अता कर दिया। उस्मान को नवाजा, सखावत का ताजदार बना दिया। अली बारगाह मुस्तफा में आ गए तो मौला अली दामादे पैगंबर फातह खैबर बन के छा गए। मौला अली को नवाज दिया, उस्मान को नवाज दिया, तलहा और जुबैर को नवाज दिया। कोई रोम से चल के आया सुहैब, उसको भी आका ने नवाज दिया। कोई हबश का रहने वाला बिलाल था, उसको भी आका ने नवाज दिया। कोई कहीं से आया, कोई फारस से चल के आया, बड़े गिरजों में घूम के आया था। मगर जब नबी ने नवाजा तो सलमान को इस उम्मत का इमाम बना दिया। तो फिर बिलाल को नवाजा, उम्मत का इमाम बना दिया। जिसे नबी ने एक बार दिया, उसे दोबारा दामन फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो लोगों सुनो, आज हुसैन की महफिल में बैठे हो, जिक्र हुसैन में बैठे हो, अब जरा तवज्जो से सुनो। जिक्र हुसैन में बैठकर हुसैन के नाना की बारगाह में अपनी झोलियां फैलाकर हुसैन का सदका मांग लो। खुदा की कसम, जब सदका हुसैन बारगाह मुस्तफा से मांगा जाता है तो ताजदार मदीना हुसैन का सदका अता फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न शोहदाए करबला, नारे तकबीर। हुसैन के नाना हुसैन का सदका देते हैं। हुसैन का सदका सबको मिलता है, बस झोली फैलाने वाला हो, मांगने वाला हो। हुसैन का सदका सिर्फ इंसानों को नहीं मिलता, हुसैन का सदका तो आसमान की मखलूक फरिश्तों को भी मिलता है। हम हुसैनी हैं, अहले सुन्नत वल जमात सच्चे हुसैनी। और सुनो, तुम्हें हुसैनी बहुत मिलेंगे, फर्जी हुसैनी मिलेंगे। हम हुसैन का नाम लेते हैं तो हाय हाय करके नहीं लेते। जुमला मेरा नोट कर लेना, हम हुसैन को हाय हाय करके याद नहीं करते। हम सीने पीट पीट के हुसैन को याद नहीं करते। हम उस तरह से याद करते हैं जिस तरह मेरे मुस्तफा ने हुसैन की अजमतों का ऐलान किया। बड़े मिलेंगे आपको, एक ये वाले मिलेंगे, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हाय। हमारे मजहब ने, हमारे दीन ने हमें हाय हाय नहीं सिखाई है। आज दुनिया में तुम्हें हुसैनी बहुत मिलेंगे, मगर दर हकीकत वो हुसैनी नहीं है। हुसैनियत का मफहूम ये नहीं होता हरगिज कि आदमी हुसैन के मिशन को भूल जाए, बस हाय हाय में लग जाए। हुसैन का मिशन क्या था? हाय हाय नहीं। हुसैन का मिशन क्या था? करबला के मैदान में क्यों सर कटाया हुसैन ने? आज दुनिया को देखो, मसलहत के तहत काम किया करते हैं लोग, मसलहतन बदल जाते हैं, वक्त पर बदल जाते हैं। कई चेहरे इंसान के चेहरे पे लगे होते हैं, वक्त जैसा होता है वैसा काम किया करता है। बाज मौके ऐसे आते हैं, कहता है मसलहतन मुझे ये करना पड़ा। मसलहतन लोग दीन से गद्दारी भी कर दिया करते हैं, लोग रियाल पे भी बिक जाते हैं, लोग डॉलर पे भी बिक जाते हैं, मसलहतन दीन का सौदा कर देते
करते हैं, लेकिन करबला में हुसैन ने पैगाम दिया, हुसैन ने बता दिया दीन में मसलहत का नाम नहीं होता, मसलहत से काम नहीं चलता है। जब बात मजहब की आती है, जब बात दीन की आती है तो तकैया नहीं किया जाता है, मसलहत से काम नहीं होता है। वो हाय हाय करने वाले वो तकैयाबाज लोग हैं, वो तकैये किया करते हैं, मगर हुसैन ने मुझे और आपको तकैया नहीं सिखाया है। हुसैन ने तो बता दिया, हुसैन ने तो ऐलान कर दिया तकैया हमारे यहाँ अहमियत नहीं रखता, हम वक्त के साथ नहीं बदलते हैं, बल्कि हमारी शान ये है, हुसैन की अजमत तो ये है, हुसैन वक्त को बदल दिया करते हैं, हुसैन जमाने को बदल दिया करते हैं। हुसैन ने करबला में दीन का सौदा नहीं किया, चाहते तो मसलहतन आप बैत कर लेते, फिर अपनी जान बचा कर निकलते, बैत तोड़ देते। हुसैन ने ऐसा नहीं किया, हुसैन ने ऐसा नहीं किया, हुसैन ने तकैये से काम नहीं लिया और दुनिया को बता दिया तब्दील हमने अपना रवैया नहीं किया। हुसैन ने ऐलान कर दिया तब्दील हमने अपना रवैया नहीं किया, मख्तल में भी रहे तो तकैया नहीं किया। भाई वाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शोहदाए करबला, जश्ने शोहदाए करबला, जश्ने शहीद आजम, जश्ने शहीद आजम मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला, मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मेरी एक बात तवज्जो से सुने आप, बात इमाम हुसैन की हो रही है, बात करबला की हो रही है, ये बात जहन नशीन कर ले। हुसैन ने तकैया नहीं सिखाया, मसलहत से काम लेना नहीं सिखाया कि वक्त पड़े तो फिर दीन का सौदा कर दो, ऐसा नहीं है। हुसैन का पैगाम क्या था? आओ कुरान पढ़ो, फिर हुसैन की अजमतों को समझो। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार फरमाता है, ए इत्मीनान वाली जान अपने रब के पास इस हाल में आ, इस हाल में आ कि तू रब से राजी हो, रब तुझसे राजी हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है। अच्छा, ये नफ्स मुतमइन्ना का जिक्र कुरान ने किया, हुसैन की बारगाह में चलो, नफ्स मुतमइन्ना की अमली तफसीर नजर आएगी। हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती आप तफसीर मजहरी के अंदर फरमाते हैं, ये जो अल्लाह ने फरमाया ए इत्मीनान वाली जान, इत्मीनान वाली जान, ये इत्मीनान वाली जान कौन सी है? ये इत्मीनान कौन सा इत्मीनान है? अल्लाह अकबर, गौर करो। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती आप फरमाते हैं, ये जो नफ्स मुतमइन्ना का अल्लाह ने जिक्र किया, ये इत्मीनान वाली जान कह के जो पुकारा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो नफ्स मुतमइन्ना का जिक्र किया, आप फरमाते हैं कि जब इंसान उस मंजिल पे पहुंच जाए कि उसे अपना घर बार लुटाकर अपना सब कुछ कुर्बान करके भी अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान मिलता हो, तब उसे कुरान इस मंजिल पे लाके खड़ा करता है। फिर कुरान उसकी अजमतों का इस तरह से ऐलान करता है। अब करबला में चलो और देखो, इमाम हुसैन को देखो, हुसैन के अंदर कैसा इत्मीनान है, हुसैन की कैसी इत्मीनान वाली जान है। हुसैन के नफ्स मुतमइन्ना को देख लो, अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन का मदीने से रवाना होना देख लो, मुस्तफा का प्यारा शहर हुसैन ने छोड़ा, मगर इमाम हुसैन की शान ये, इमाम हुसैन ने हाय हाय नहीं किया, वावेला नहीं किया, हुसैन ने चीखना चिल्लाना नहीं किया, हुसैन ने मदीना छोड़ा तो फकत एक काम किया, वो काम ये था अल्लाह का जिक्र किया, कुरान की तिलावत की है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, मदीना छोड़ा तब भी हुसैन ने अल्लाह का जिक्र किया। हुसैन ने मदीना छोड़ा तब अल्लाह का जिक्र किया। मक्का पहुंच गए, अल्लाह का जिक्र किया, कुरान सुनाया। हुसैन ने फिर वो वक्त आया कि मक्का भी छोड़ दिया। तवज्जो, पंखे वंखे ना देखो, बात सुनो तवज्जो से। हुसैन ने मक्का भी छोड़ दिया, मदीना भी छोड़ दिया। क्या किया मौला हुसैन ने? कुरान सुनाया, कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया। हुसैन ने मक्के से करबला तक सफर किया, सफर की सऊबतें बर्दाश्त की, मुश्किलें तकलीफें जो सफर में थी बर्दाश्त किया। मगर क्या किया हुसैन ने? कुरान पढ़ के सुनाया, कुरान की तिलावत की। हुसैन करबला में पहुंच गए, खैमे लगा दिए गए। जब खैमों के लिए मेखें ठोकी गई, जमीने करबला से खून निकला। हुसैन ने सब्र किया, कुरान पढ़ा, हुसैन ने कुरान की तिलावत की, हुसैन ने कुरान सुनाया। फिर करबला के अंदर 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर दिया यजीदियों ने, नहरे फरात पर पहरा लगा दिया। हुसैन ने फिर भी अल्लाह का जिक्र किया, हुसैन ने फिर भी कुरान सुनाया। फिर वो वक्त भी आया कि वो 10वीं रात मुहर्रमुल हराम की आ गई। यजीदी हमला आवर होना चाहते थे। हुसैन ने फरमाया, ऐ यजीदियों, एक रात की मोहलत दे दो, एक रात का जरा वक्त दे दो। क्या करोगे हुसैन? एक रात में कौन सी तैयारी कर लोगे? क्या कोई हमसे मुकाबला करने की तदबीर बनाओगे? हुसैन ने फरमाया, मैं तुमसे लड़ने की तदबीर नहीं करूंगा, मैं कोई फौज जमा नहीं करूंगा। एक रात की मोहलत इसलिए मांग रहा हूं कि मैं इस रात में दिल खोल के अपने रब की इबादत करूंगा। मैं इस रात के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ूंगा, अल्लाह का जिक्र करूंगा। हुसैन ने उस रात में अल्लाह का जिक्र किया, कुरान पढ़ के सुनाया। फिर 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आ गया, क़यामत सुगरा कायम हो गई। फिर हजरत इमाम के रुफ़क़ा शहीद होने लगे। मौला हुसैन के रुफ़क़ा में हजरत अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी शहीद हुए। इमाम हुसैन ने कुरान पढ़ा। हजरत इमाम हुसैन के रुफ़क़ा में हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर शहीद हुए। हुसैन ने सब्र किया, हुसैन ने कुरान पढ़ के सुनाया। हजरत इमाम हुसैन के रुफ़क़ा में हजरत जनाबे हुर शहीद हो गए, हुर की शहादत हो गई। इमाम ने कुरान पढ़ के सुनाया। इमाम की जबान पे अल्लाह का कलाम है, इमाम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। फिर बच्चों के नंबर आए, इमाम हुसैन के बच्चे शहीद होने लगे। अली अकबर की जवानी खाक खून में मिल गई। इमाम हुसैन ने वावेला नहीं किया, हाय हाय नहीं किया। इमाम हुसैन पर मुसीबतों के पहाड़ टूटने लगे, गमों के पहाड़ टूटने लगे, मगर हुसैन कुरान पढ़ते रहे, हुसैन अल्लाह का जिक्र करते रहे। 6 माह का बच्चा अली असगर भी कुर्बान हुआ, हल्क में तीर लगा, हुसैन ने फिर भी कुरान पढ़ा है, हुसैन ने फिर भी कुरान पढ़ के सुनाया है। ऐ लोगों, अब्बास के बाजू दरिया पे कट गए, हुसैन फिर भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन कुरान सुना रहे हैं। ओनो मोहम्मद का बचपन लुट गया, ओनो मोहम्मद शहीद हो गए। इमाम हुसैन कुरान सुना रहे हैं। मेरे मौला हुसैन ने करबला के मैदान में हद हो गई। देखो तो जरा, अपना सर भी सजदे में कटा दिया। सर सजदे में था तब भी अल्लाह का जिक्र था, सर कट गया। यजीदियों ने सरे हुसैन को नेज़े पे बुलंद कर दिया। हुसैन ने फिर भी नेज़े पे चढ़कर कुरान सुना दिया और दुनिया को बता दिया, मुझसे मोहब्बत करने वालों, मेरी जिंदगी पे नजर डाल लेना, हाय हाय बाद में करना, काम पहले वो करना जो मैंने मदीने से करबला तक किया है। मैंने मदीने से करबला तक अल्लाह का जिक्र किया है, मदीने से करबला तक मैंने कुरान की तिलावत की है, मदीने से करबला तक मैंने कुरान पढ़ के सुनाया है। हुसैन ने पैगाम दे दिया, मुझसे मोहब्बत करने वालों, मेरी मोहब्बत का अगर हक अदा
अदा करना है तो तुम भी कुरान को सीने से लगाना, तुम भी कुरान की तिलावत करना, तुम भी अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना। हुसैन ने बता दिया और दुनिया को दिखा दिया। और फिर दीवाने झूम के कहने लगे, लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शोहदाए करबला, जश्ने को शोहदाए करबला। मन कुन्तु मौला, मन कुन्तु मौला, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मा का नारा, हम सब का नारा, हे तेरा नारा, हे मेरा नारा, हम सब का नारा। मेरा गौस पुकारे, मेरा गौस पुकारे, मेरा अहमद बोले, मन कुन्तु मौला, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैन ने कुरान पढ़ के सुनाया, हुसैन ने इस उम्मत को कुरान दिया, कुरान सुना। उम्मत ने क्या किया? हुसैन का मिशन, हुसैन ने जो दुनिया को दिया, अपने चाहने वालों को दिया, वो क्या दिया? कुरान दिया। हुसैन ने दिया कुरान और उम्मत ने क्या किया? पहली मुहर्रम थी, हुसैन कुरान पढ़ रहे थे, दूसरी थी हुसैन कुरान पढ़ रहे थे, तीसरी थी हुसैन कुरान पढ़ रहे थे, 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ था, हुसैन कुरान पढ़ रहे थे। हुसैन ने सर कटाने तक, नेज़े पे बुलंद होने तक कुरान की तिलावत की। मगर इधर उम्मत ने क्या किया? पहली मुहर्रम आई, उम्मत ने ढोल की तैयारी शुरू कर दी। दूसरी मुहर्रम आई, डंका हाथ में उठा लिया। तीसरी मुहर्रम आई, सारी रात बजाने में लग गए। हुसैन ने कुरान सुनाया, उम्मत ढोल बजाने लगी। हुसैन ने बच्चों को कटाया, उम्मत ढोल बजाने लगी। हुसैन कुरान सुनाते गए, कुरान सुनाते गए और उम्मत कहती है मैं हुसैनी हूँ और बराबर ढोल बजाती है। चलो मैं बिल्कुल आसान बात करता हूँ। किसी के घर में किसी का इंतकाल हो जाए, मैयत पड़ी हो, जो अपने लिए पसंद करो वही किसी और के लिए पसंद करो। क्या पसंद करता है कोई कि अपने घर में मैयत हो जाए ढोल बजा ले? कोई पसंद करता है? नहीं करता ना। तो हम कुछ ना करें, बहुत ज्यादा बहस की जरूरत नहीं। मैं इल्मी कोई आपको ज्यादा इल्मी तकरार में डालना भी नहीं चाहता। मैं आसान सी बात बता रहा हूँ। अपने लिए क्या पसंद करते हैं? पड़ोस में मिलाद शरीफ है, इधर पड़ोस में किसी का इंतकाल हो जाए तो मिलाद शरीफ भी बगैर माइक के होता है, या कहते हैं जी 1-2 दिन बाद में करा लेना। क्यों? कहा इसके यहाँ पर गम का माहौल है, इसके यहाँ बड़ा दुख है, किसी का इंतकाल हो गया, तुम लाउड स्पीकर बजाओगे, माइक बजाओगे, इसे एहसास होगा, इसके गम में शरीक हो जाओगे। मतलब अल्लाह का जिक्र करना था, नबी की नातें पढ़नी थी, मुस्तफा का जिक्र होना था। मगर फिर भी क्या किया कि नहीं, पड़ोस में इंतकाल हो गया है तो माइक मत बजाना, मिलाद शरीफ करना है बगैर माइक के कर लेना, या फिर 1-2 दिन बाद में कर लेना। मियाँ जब जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा करने के लिए किसी के गम को मलहूज रख के तुम माइक बंद कर देते हो, तो ये कैसा हुसैन का गम है जिसमें तुम ढोल बजा बजा के नाच के कहते हो हम हुसैन का गम मना रहे हैं? ये कैसा हुसैन का गम मनाया जा रहा है? पहली बात तो ये कि हुसैन का गम मनाने वाले जो अपने आप को बहुत बड़ा हुसैनी कहते हैं ना, हुसैन का सबसे ज्यादा जो कहते हैं हम सबसे ज्यादा गम मनाते हैं, उनको देख लो तुम, उनके हाथ में कुरान नहीं मिलेगा। 10 मुहर्रमुल हराम आए वो कुरान पढ़ते नजर नहीं आएंगे। असली हुसैनी वो है जो 10 मुहर्रमुल हराम को हुसैन का मकसद याद कर ले और कहे हुसैन तुमने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया था, मेरी इतनी औकात तो नहीं है मगर मैं अपने घर के अंदर बच्चों को जरूर कुरान सुना दूंगा। हुसैनी इतना करे, फिर देखें इत्मीनान मिलेगा। कैसा
फिर अल्लाह इत्मीनान क़ल्बी अता फरमाए। तो हुसैन का इत्मीनान अल्लाह फरमाता है, ऐ इत्मीनान वाली जान अपने रब के पास इस हाल में आ कि वो तुझसे राजी हो, तू उससे राजी हो। रब तुझसे राजी हो, तू रब से राजी हो। करबला में 71 लाशें पड़ी थी, 71 शहीदों की लाशें। उसमें रुफका भी हैं, दोस्त भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें बूढ़े भी हैं, उसमें जवान भी हैं, उसमें कमसिन भी हैं। 71 लाशें पड़ी थी करबला में। ऐ लोगों, 71 लाशों का ढेर लगा हुआ था। हुसैन खड़े हैं वहां पर और मौला हुसैन ने यूं आसमान की तरफ देखा और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, ये 71 मैंने कुर्बान कर दिए, अब बता दे क्या तू मुझसे राजी हो गया है? हुसैन कहते हैं, मौला तेरी बारगाह में आना है, मगर ऐसे आऊंगा कि तू मुझसे राजी हो। ऐ मौला 71 मैंने दे दिए, बता राजी है? अगर राजी नहीं है तो और दूंगा। अब बता मेरे मौला, रजा तेरी मैं चाहता हूँ, तू राजी हो गया है क्या? अल्लाह ताला का जवाब आ गया, ऐ हुसैन, कुदरत की आवाज आई, हुसैन तेरा रब तुझसे राजी है। तेरी इस अदा पे तेरा रब बहुत, तेरे रब को ये तेरी अदा पसंद आ गई, तेरे रब को तेरी कुर्बानियां पसंद आ गई। अल्लाह ने फरमाया, हुसैन तेरा खुदा तुझसे राजी है, मगर तू बता क्या तू खुदा की तकसीम पे राजी है? क्या तू तकदीर के फैसले पे राजी है? तो हुसैन ने अर्ज कर दिया, मौला कुछ भी हो जाए मैं हर हाल में तेरी रजा में राजी हूँ। मौला मैं साबिर और शाकिर रहूंगा। ऐ परवरदिगार, सर तो कटा दूंगा मगर तेरी रजा के खिलाफ नहीं जाऊंगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब की रजा। हम तो जरा जरा मामलात में अल्लाह ताला से शिकवे करने लगते हैं, शिकायतें। हमारे पड़ोस में एक घर, वो जरा अच्छा करके बनने लगे, उनका काम अच्छा चल जाए, मालदार हो जाए, तो हम कहते हैं, या अल्लाह इसे तो तूने दौलत दे दी, मुझे नहीं दी। शिकवा करने लगते, ये सच्चाई है। या अल्लाह ये तो नमाज भी नहीं पढ़ता, तूने इसकी बिल्डिंग बनवा दी, हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा। शिकवे, शिकायत। हुसैन ने कुछ शिकायत की करबला अल्लाह से, या अल्लाह कम से कम मेरा 6 माह का बच्चा तो न जाता। हुसैन ने कहा, या अल्लाह मेरा बच्चा जवान था, अली अकबर, या अल्लाह ये तो न जाता, इसकी तो जान बच जाती। हुसैन ने कोई शिकायत की? किसी का मकान बना हुआ देखा तो हम अल्लाह से शिकायत करने लगे, या अल्लाह ये तो नमाज भी नहीं पढ़ता, इसका घर बन गया, ये मालदार हो गया। शिकायतें न किया करो, झोली फैलाया करो। शिकायतें न किया करो, दामन फैलाया करो। अल्लाह ताला मांगने वालों को पसंद करता है। अच्छा एक बात बता, दुनिया के अंदर कोई किसी से मांगे तो वो मांगने वाला अच्छा नहीं लगता। मैं कहूं साहब मुझे 100 रुपए दे दो, हाफिज निशान साहब मुझे 1000 रुपए दे दो, ये कहेंगे यार बड़ा अजीब मामला है, कहां से मांगने वाला बुरा लगता है। लेकिन अपने रब का प्यार तो देखो, इधर कोई किसी से मांगे तो वो अच्छा नहीं लगता। और अल्लाह की शान ये है कि अल्लाह से जो नहीं मांगता अल्लाह उसको पसंद नहीं करता है। अल्लाह उसको पसंद करता है जो रब की बारगाह में दामन फैलाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता, मेरे बंदे तू मांगता जा, देने वाला तो मैं हूँ, अता करने वाला तो मैं हूँ। तो शिकायत नहीं, शिकवा नहीं होना चाहिए, बंदे को अल्लाह की रजा में राजी होना चाहिए। हुसैन करबला में शहीद तो हो गए मगर रब की रजा पे राजी थे। अब 4 मिसरे आपको सुनाता हूँ, तवज्जो से सुने। करबला है, सब यहाँ पर गांव है, खेती करते होंगे आप लोग,
जमीनें होंगी आपके पास। एक बात बताओ, जमीन वाले को क्या कहते हैं? जमींदार कहते हैं। तवज्जो है आपकी? और करें तकरीर या खत्म कर दें? जोर से बोलो। पूरी रात? बहुत कलेजा चाहिए पूरी रात सुनने के लिए, समझ रहे हो ना? अरे हमारा क्या है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बस एक बात जानते हैं, कहीं तो लुटना है, फिर नक्ज़ जान बचाना क्या। अब आ गए हैं तो मक्तल से बच के जाना क्या। आए हैं तो सुनानी आए हैं, सुना के जाएंगे, मगर सुनेंगे आप तो इंशाअल्लाह फिर सुनने सुनाने का कुछ लुत्फ बढ़ जाएगा जब आपकी तवज्जो हो। जिसके पास जमीन होती है उसे कहते हैं जमींदार। चार मिसर करबला के पस मंजर में सिमात का जमींदार जहन में रखना कौन होता। पोता अली का कैसे भला हार जाए। ए भैया काले कुर्ते वाले बैठते क्यों नहीं हो आराम से, क्यों परेशान हो? क्या काम है इनसे? छोड़ के आओगे? कहाँ छोड़ के आओगे? बैठे रहो थोड़ी देर, अल्लाह खुश रखे आपको। पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। और जब मैं चौथा मिसरा पढ़ूंगा ना, मुझे यकीन है ये यहाँ से वहां तक पीछे तक जितने लोग हैं सारे के सारे इंशाअल्लाह मचल जाएंगे सुन के। पीछे आवाज क्यों नहीं जा रही साहब? आवाज पहुंचाओ भाई पीछे। वो बेचारे इसीलिए परेशान है, देखो उनको आवाज नहीं जा रही। पीछे जाके देखो आवाज क्यों नहीं पहुंच रही। आवाज पहुंचनी चाहिए। ठीक है बैठे आप लोग, बैठे सुने। अब चौथा मिसरा मैं पेश करूंगा, इंशाअल्लाह आप मचल जाएंगे। पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला में जमींदारी हुसैन की, वहां का मालिक हुसैन है। और करबला हुसैन करबला में है, तब भी हुसैन के जौहर यही है। और हुसैन ने अपने बच्चों को भी ये तरबियत दी। हुसैन की बहन करबला में हजरत ज़ैनब है, उनका भी जज्बा आप देखें, खुदा की कसम। हुसैन गए ना, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लश्कर को हौसला दिया, हिम्मत दी। ये लुटा हुआ काफिला यजीद के दरबार में दमिश्क पहुंचा। हुसैन की बहन का भी किरदार लाजवाब है, सैयदा ज़ैनब। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, करबला में हुसैन ने शिकवे नहीं किए। हुसैन ने 71 लाशें रख के अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला तू राजी है? ऐ मेरे रब तू मुझसे राजी है? आओ लोगों जरा करबला की तारीख को अपने जहन के सामने, अपनी निगाहों के सामने रखो और जहन करीब करो। करबला के मंजर को देखो, करबला के नक्शे को देखो। अल्लाहु अकबर कबीरा। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने जब खेमे लगवा दिए, खेमे लग गए। इमाम हुसैन मैदान करबला के अंदर, खेमे लगने के बाद में मैदान करबला का मुआयना करने के लिए निकले। हुसैन बाहर निकल के आए, मैदान करबला का मुआयना करने के लिए इमाम हुसैन ने करबला के मैदान पे नजर डाली है। इधर हुसैन करबला के उस रेगजार को, सहरा को देख रहे हैं, उधर हुसैन के कानों में एक आवाज आई। क्या आवाज आई? हुसैन के कानों में आवाज आई, हुसैन
बच जाओ, मैं तकदीर हूँ। हुसैन ने फरमाया आ जाओ, मैं शब्बीर हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज आई हुसैन मेरा नाम कज़ा है। हुसैन ने फरमाया मेरे बाबा का नाम मुर्तजा है। आवाज आई हुसैन मुझे खुदा ने भेजा है। हुसैन ने फरमाया मुझे नाना मुस्तफा ने भेजा है। करबला का एक सजदा है, हुसैन का आखिरी सजदा। इस सजदे को सुन लो और गुफ्तगू खत्म करते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैदान करबला है, इमाम हुसैन का सजदा है। कैसा सजदा? चश्मे फलक ने ऐसा नजारा नहीं देखा था। हुसैन ने करबला के रेगजार पर तपती हुई जमीन पर अपने खून से वुजू करके सर को सजदे में झुका दिया। आसमान ने देखा, जमीन ने देखा। हुसैन ने करबला के मैदान में सजदे में सर झुकाया। सूरज की किरणों ने देखा, कायनात ने देखा, हुसैन ने सजदे में सर झुकाया। मगर सजदे से सर उठाता हुसैन को किसी ने नहीं देखा। ये कितना तवील सजदा हुसैन का, कितना तवील सजदा। हुसैन ने ऐसा अजीम सजदा किया। अजीमुशान नमाजी है, अजीमुशान सजदा किया है। वफा भी झूम उठे, यूं वफा करे कोई, फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई। नमाज 1400 सालों से इंतजार में है, हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई। बेशक सुभान अल्लाह। ये अजीमुशान सजदा हुसैन का। ए बेटा, ये अजीमुशान सजदा। आलम ख्याल में मौला हुसैन की बारगाह में सवाल किया जाए, मौला हुसैन ये जो करबला में आपने इतना अजीम सजदा किया है कि आपको सजदे में सर झुकाता तो सब ने देखा, मगर जोर से जी मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और बेदारी से बोले या हुसैन। हर हुसैनी हाथ उठा के कहे या हुसैन, या हुसैन। अहले नजर की आँख का तारा हुसैन है। अहले नजर की आँख का